हाँ जी, यही मतलब है। हाँ हाँ, तो वो हम लोगों को कब मिलेगा आचार्य जी? मिला हुआ है, पहचानो। वाह वाह, मिला हुआ है। आशीर्वाद दीजिए, जो खोता ही बोल नहीं है दीजिए कभी कुछ। उसका, जो कभी खोता नहीं है, जो कभी खो सकता नहीं, उसका मिलना कैसा? अच्छा आचार्य, अभी दृष्टांत अभी तीनों आया है इस अंतिम पैराग्राफ में। हाँ, उसमें ये लगता है कि जब हम अपने घर से बाहर होते हैं तो इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन अपने घर में आ गए तो एकदम स्थिर हो जाते हैं और कोई भटकाव नहीं रहता है, यही स्थिति है। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, प्रणाम। जब घर से बाहर होता है तो ताकतवर से ताकतवर आदमी भी डरता है, और जब अपने घर में आ जाता है तब कमजोर से कमजोर आदमी भी बहादुर रहता है, डरता नहीं, निडर रहता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ से सुरक्षित है। तो अपना स्वरूप यही हुआ फिर। यही अपना स्वरूप है। आचार्य जी राम राम। बहुत बढ़िया, बहुत। आचार्य जी, इस सात्विक गुण को भी तो प्रकाशक और निर्मल कहा गया है। माने प्रकाशक हाँ, माने तो स्वयं हो गया। प्रकाशक और निर्मल कहा गया है। वहाँ प्रकाशक और निर्मल विवेक है, तो प्रकाश वहाँ स्वयं नहीं है। प्रकाशक और निर्मलता विवेक का गुण है। नहीं तो वो तो सत्व, बोलिए। तो वो जो 14 अध्याय का 6वां श्लोक है उसमें सत्व गुण निर्मल और प्रकाशक और निर्विकार लिखा है। हाँ, तो सत्व गुण में विवेक जागृत रहता है, ये विवेक का गुण है। ये विवेक की प्रकाशकता अच्छा, विवेक की है, सत्व गुण की नहीं है। सत्वगुण सहायक अच्छा, है, विवेक विवेक जो है वो तो आगे चलता है, सत्वगुण पीछे चलता है। विवेक जागृत रहता है, सत्वगुण तो जड़ है, विवेक चेतन है। घोड़ा आगे चलता है, गाड़ी पीछे चलती है। विवेक घोड़ा है, गाड़ी सत्वगुण है। तो फिर जैसे सात्विक सात्विक यहाँ जो बताया गया है आत्यंतिक और अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य, हाँ, ये सुख जो है ये स्वरूप का सुख है। ये स्वरूप का नहीं है। ये तीनों भी स्वरूप के नहीं है। ये स्वरूप से, ऐसा नहीं है। ये इन तीनों से विलक्षण है वो स्वरूप का, ये कहा गया। आत्यंतिक का मतलब है सत्वगुण से विलक्षण, और अतीन्द्रिय से मतलब है कि रजोगुण से राजस सुख से विलक्षण, और बुद्धिग्राही अच्छा, का मतलब है तामस सुख से विलक्षण। प्रणाम आचार्य जी। ये तीनों गुणों का एक बार फिर से बताइए परिभाषा की, ये होते क्या है, ये समझ नहीं आया मुझे। सात्विक गुण जो होता है वह निर्मल होता है और प्रकाश रूप होता है, उसमें सब चीज साफ साफ दिखती है। रजोगुण में जैसे आदमी धूल में मिल जाए और फिर ठीक से पहचाना न जाए, ऐसी हो जाती है। और तमोगुण में जैसे अंधेरे में नहीं दिखती चीजें, ऐसी हो जाती है। अच्छा जी, और ये सुख जो बताया तीनों, आत्यंतिक सुख और जो सुख और सुख बताया, उनका भी थोड़ा सा परिभाषा बताइए सत्वगुण का प्लीज। जो सुख है, सत्वगुण का सुख सत्संग में मिलता है, उसकी झलक मिलती है। उससे भी विलक्षण है ये गुणातीत का सुख, ये कहा जा रहा है। विषयों से आचार्य इंद्रियों विषयों का भोग करने से
जो सुख मिलता है वह राजसिक सुख है, उससे विलक्षण है ये सुख जो गुणातीत का सुख है। और तमोगुण निद्रा आलस्य और सुषुप्ति आदि से जो सुख मिलता है उससे भी विलक्षण है ये गुणातीत का सुख, ये कहा जा रहा है। आचार्य जी इसमें लिखा है ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता, होना संभव नहीं है। कारण कि ये सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। तो तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध जो सुख है वो तो स्वयं का ही सुख है। हाँ, गुणातीत वाला है। गुणातीत वाला है तो आत्यंतिक सुख वही हुआ, फिर गुणातीत का जो सुख है वही हुआ। आत्यंतिक सुख जो है वो सत्व गुण से विलक्षण कहा गया है। आत्यंतिक एक शब्द है जो गुणातीत के लिए उपयुक्त हुआ, ऐसे मानो। हाँ, तब ठीक है। तो सत्व गुण से विलक्षण है, रजोगुण से विलक्षण है और तमोगुण से विलक्षण है। तब फिर वही हुआ, फिर स्वरूप का सुख ही हुआ, वो स्वरूप का सुख है और क्या। ठीक है, ये संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। अपने आप से अपने आप में इस बात से स्पष्ट होता है कि ये स्वरूप की बात चल रही है। हाँ, ठीक है। और ये तो हुई आत्यंतिक सुख की बात जो यहाँ आया है। और उसके बाद अतीन्द्रियम सुख। अतीन्द्रियम ये सुख कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों का सुख राजस सुख होता है। नहीं तो ये तो अतीन्द्रिय है ना, इंद्रियों से अतीत है। ओफो, आत्यंतिक, आप बात को समझ नहीं रहे। आप आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य इन तीनों को एक साथ, आप आत्यंतिक को अलग मत करो इससे। अच्छा, आत्यंतिक सात्विक सुख से विलक्षण है, अतीन्द्रिय राजस से विलक्षण है और बुद्धिग्राह्य तामस सुख से विलक्षण है। नहीं तो हम इससे क्या समझे? ये आत्यंतिक सुख के बारे में आपने बता दिया कि वो स्वरूप का सुख है, वो सात्विक सुख से विलक्षण है, बस यही आत्यंतिक। ठीक है। तो अतीन्द्रिय किसको ले? अतीन्द्रिय राजस सुख हुआ ना, इंद्रियों के सुख से विलक्षण। दोबारा पढ़ूं क्या मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुख से